एक दुखद खबर आ रही है थाना मंडी के इलाके से, जिसके ऊपर हमने आपको एक अपडेट भी दिया था। एक एनकाउंटर वहां पर जो था वो सुबह से ही चल रहा है, अंडरवे है। हालांकि उस एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस द्वारा पूरी तरह से जो आतंकी हैं उनको ट्रैप किया गया और अभी एनकाउंटर जो है वो लगातार से जारी है। इसमें एक दुखद खबर है जो कि एक वहाँ पर आर्मी जवान इंजर्ड हुए थे और जब वो इंजर्ड हुए तो उनको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया। उनको सबसे पहले जो है इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया। और उसके बाद अब तक का जो अपडेट आ रहा है वो आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं और देश के बहादुर जो आर्मी जवान थे वो वहाँ पर पूरी तरह से आतंकियों का खात्मा करने के लिए उन्होंने वहाँ जो था वो वहाँ पर उनके द्वारा पूरा रिटेलिएट किया जा रहा था। और जब रिटेलिएशन वहाँ पर की जा रही थी तो उसी दौरान वहाँ पर जो आतंकियों की जो फायरिंग थी वो वहाँ पर की गई और क्रॉस फायरिंग होते समय वो जो जवान थे वो इंजर्ड हुए थे और उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट वहाँ पर किया गया और हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया। और अब तक का जो ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है ये काफ़ी सैड न्यूज़ है, ये दुखद खबर है कि जो आर्मी के वो जेसीओ थे राष्ट्रीय राइफल के वो शहीद हुए हैं। हालांकि एनकाउंटर अभी भी अंडरवे है और 2 से लेकर 3 वहां पर आतंकी हो सकते हैं और पूरी तरह से जो ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया है। और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जो ज़ीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ दिखाई जा रही है, जिसमें कई सारी बड़ी चीज़ें जो हैं वो भी साझा की है। आपको याद होगा कि एक कंबाइन प्रेस ब्रीफ हुआ था जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर थे, उसके साथ आईजी कश्मीर थे और एक मेजर जनरल वहां पर थे। उन्होंने एक ब्रीफ दिया था और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो बंदूक उठाएगा उसके साथ जो है उसको ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी। हालांकि कई सारे जो आतंकी हैं और ख़ास तौर पर फोकस रहता है आतंकी तंजीमों के कमांडर्स को एलिमिनेट किया जाए, इनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। और कई हद तक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कामयाब रही हैं और कई जो लोकल लेवल के टेररिस्ट हैं उनको भी एलिमिनेट किया गया है, साफ़ किया गया है। और ये वही लोकल लेवल के टेररिस्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग 1 या 2 दिन या बड़ी हद 1 हफ्ता रही है और इनको जो एक असाइनमेंट दी जाती है, इनको एक जो पीछे से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि पीस को डिस्टर्ब करना है तो इनको भेज दिया जाता है वेपन के साथ। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो या सिविल के इलाके हों, वहाँ पर पूरी तरह से जो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें आतंकवाद को साफ़ किया जा रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जो ज़ीरो टॉलरेंस है वो दिखाई जा रही है। और इसके साथ साथ कई सारे बड़ी जो डिसीजंस हैं और कई सारे बड़े ऑर्डर्स घाटी में भी निकाले गए, जिसमें ये भी साफ कर दिया गया कि जो ज़ीरो टॉलरेंस है और उसके साथ साथ नो वेरिफिकेशन, जो एक नो क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है और कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी के बीच में होता है या कोई स्टोन पेल्टर है तो उसको भी जो है उस वेरिफिकेशन उसकी जो है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ जॉब नहीं मिलेगी। तो ये कई सारे जो बड़े आतंकवादियों के लिए और ख़ास तौर पर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये कई सारे बड़े डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। हालांकि जो थाना मंडी का इलाका है, राजौरी का जो इलाका है, यहाँ पर इससे पहले भी एक एनकाउंटर जो है वो हो चुका है और उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अचीवमेंट हाथ लगी थी कि जिसमें 2 हार्डकोर आतंकी जो थे उनको एलिमिनेट उसी वक्त किया गया था। और अब तक का जो ये ब्रेकिंग अपडेट है और ये एक दुखद खबर है जिसमें एक आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और अभी भी एनकाउंटर अंडरवे है। और कोई लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट होती है, लेटेस्ट कोई अपडेट आता है तो जम्मू परिवर्तन की टीम आपसे जल्द वो भी आपको अपडेट जो है वो पहुंचाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।